क्या माहौल लग रहा है इस टाइम? ये आपकी सीट है और आप काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सीलमपुर विधानसभा में आपका जलवा है, सब लोग जानते हैं इसको। दिल्ली में 7 सीट जीतेंगे। 7 सीट जीतेंगे? 7 सीट देंगे। जो एक आपके साथ ही रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है कुछ आरोप लगाकर, उस पर क्या? तो उनकी कोई दिक्कत होगी, वहाँ कुछ ज्यादा फायदा नजर आ रहा होगा उनको। पहले भी गए थे वो, पहले कुछ बात करके आए होंगे कि टाइम पे आ जाएंगे, फिर तो चले गए। कोई बात नहीं, उससे क्या होता है। वर्कर थोड़ा गया, नेता गया। नेता भागता, कार्यकर्ता नहीं भागता। कार्यकर्ता भी कांग्रेस में। अच्छा, जो कन्हैया कुमार और मनोज कुमार का जो मुकाबला है, मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है, आप यहाँ विधायक भी रहे हैं, सीलमपुर विधानसभा में आपका अच्छा मर्तबा है। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार उन पर बीस पड़ेंगे? बिल्कुल करेंगे। 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है, और जो सीट पर होता है बुराइयां कमियां उसी की निकलती हैं। तो उनके सामने आएंगे, लोगों से मिले नहीं, काम कुछ किया नहीं। कन्हैया कुमार हमारा हीरो है, तो पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग चाहिए। और मनोज तिवारी भी मुझे नहीं लगता 10 साल में कहीं बोले होंगे वो। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि आपके पास खुद अपना कार्यकर्ता नहीं था, बाहर से आप लेकर आए, इस पर आपका क्या कहना है? वहाँ बनारस वालों के पास नहीं था क्या? ये मोदी जी वहाँ क्यों गए? स्मृति ईरानी क्यों लड़ रही है वहाँ से? अमेठी से वहाँ की थोड़ा ही है, ये सब गुजरात के हुए लड़ते ना। तो ना मोदी जी क्यों लड़ रहे हैं वहाँ जाके? आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से जीतेंगे? लाखों के मार्जिन। ये विधायक, पूर्व विधायक थे चौधरी मतीन अहमद, जो कि सीलमपुर विधानसभा से हैं, और ये इनका काफी कांग्रेसी कद्दावर नेता है। इनसे हमने जब लवली के बारे में पूछा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके साथ इन्होंने काम भी किया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई उनके अपने मुफीद होंगे, अपने खुद जो जिसके वजह से वो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। हालांकि नामांकन जो है वो मनोज तिवारी कर चुके, सुबह 10 बजे ही कर चुके हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से ये मौजपुर का इलाका है, यहाँ ये बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये मेन रोड है, उस मेन रोड पर ये जो है ये कन्हैया कुमार का कार्यालय है। और यहाँ आप देख सकते हैं भीड़, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तब से कांग्रेस की इस तरीके की भीड़ जो है लोगों को देखने, हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यहाँ उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर जो है दिल्ली में जो है रिवाइव करने जा रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कांग्रेसी झंडे, चारों तरफ जो है कांग्रेसी झंडे हैं। हालांकि अभी कन्हैया कुमार खुद मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद आप माहौल देखिए, यहाँ का कांग्रेस का माहौल देखिए। ये उस समय, इस तरीके का माहौल उस समय होता था जब 2009 से पहले जो है, 2009 से पहले आज जब कांग्रेस की हुकूमत थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। शीला दीक्षित इस सीट पर चुनाव लड़ चुकी है। 2014 के चुनाव में जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था, और वो दूसरे नंबर पर रही थी, और उनका मुकाबला मनोज तिवारी से था। तो जो 2019 का मामला है, 2019 का जो मामला है, 2019 का एक अलग माहौल था। ये 2024 है, 2024 का अलग माहौल है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जो है माहौल, यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो सब कन्हैया कुमार के समर्थन में नजर आ रहे हैं। हमने देखा यहाँ विभिन्न पार्टियां के लोग भी आए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं झंडे आम आदमी पार्टी के भी नजर आ रहे हैं, सीपीआई के भी झंडे नजर आ रहे हैं, और कल आरजेडी, जेडीयू सबके कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अभी हमने आपको जो है कुछ यूथ से बात कराई, कुछ युवाओं से बात की। युवाओं का साफ तौर पर एक ही बात कहना था कि ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। जो हमारी लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है, महंगाई से लड़ने की लड़ाई है। तो जो इस तरीके का जो देश में माहौल चल रहा है, उस माहौल के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्योंकि किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण होता है युवा क्या सोचते हैं, क्या युवा सोचते हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना आपका, यहाँ क्यों? आज दो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं हमारे श्री डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, वो आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं, और तमाम लोगों में उत्साह है। तमाम लोग उसमें आज नामांकन, हम सब लोग सम्मिलित हुए इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस मलिक है। क्या करते हैं नफीस? मैं अभी सुभाष मोहल्ला वार्ड जो 233 बाबरपुर विधानसभा का है, उसका पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। बिल्कुल। आज जो हम भी काफी समय से जो है दिल्ली में, मतलब खुद यहाँ दिल्ली में रहते हैं,
जो माहौल 2009 के बाद में जो कांग्रेस पार्टी का था वो नहीं था, लेकिन आज यहाँ भीड़ जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ जुटी है वो भी आपने शायद काफी समय बाद में देखी होगी, तो उस पर क्या कहते हैं? मैं ये कहूंगा कि काफी समय से झूठ का बोलबाला था देश के अंदर, जो नफरत की आंधी थी वो उसकी पोल खुल चुकी है। जो गंगा जमनी तहजीब थी देश के अंदर, उसको तोड़ने का काम किया गया है। देश की मेजोरिटी को और माइनॉरिटी को ये बात आज समझ में आ चुकी है कि इससे कोई देश का भला नहीं होगा, देश का नुकसान है। इसलिए लोगों में उत्साह है। पहले लोग कहते थे ना कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन भाजपा की नहीं है। ये लड़ाई सीधी भाजपा और संविधान की लड़ाई है। अगर जीतेगा इंडिया गठबंधन तो देश का संविधान जीतेगा, और अगर इंडिया गठबंधन हारेगा तो देश का संविधान हारेगा। जिस तरह से मोदी जी ने ईडी, सीबीआई तमाम संस्थाओं को पंगु बनाकर रख दिया है, यह उसके खिलाफ आक्रोश लोगों का। लेकिन आपके जो प्रदेश अध्यक्ष खुद थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कन्हैया कुमार और जो उदित राज पर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि ये लोग बाहरी लोगों को इन्होंने टिकट दिया। देखिए, उन्हें आरोप, शायद वो खुद प्रत्याशी थे, टिकट मांग रहे थे कहीं ना कहीं, और अगर वो भाजपा में नहीं जाते, पहले उनका बयान था कि मैंने तो अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जिस तरह से कल वो भाजपा में गए हैं, इससे मालूम पड़ता है कि उनके मन में कुछ था और दिमाग में कुछ और था। डॉक्टर कन्हैया कुमार की कहीं कोई मुखालफत नहीं है। पूरे जमुना पार्क के अंदर, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के अंदर खाली कांग्रेस आम आदमी नहीं, जो आम वोटर है जिसका काम सिर्फ वोट करना है, वो भी डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो आप लोग कैसे करेंगे कि अभी आपका एक विधायक भी नहीं है, काउंसलर भी शायद 8 काउंसलर है 270-72 में से, तो आप लोग कैसे क्या सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो आपको साथ मिला है उससे आपको कुछ उम्मीद है? कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के जो हमारे सहयोगी हैं वो भी कार्य कर रहे हैं, और ये कोई जो 2 सांसद वाली पार्टी देश की हुकूमत पर आसीन है, तो कांग्रेस तो भी बहुत बड़ा जनसमूह है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में मौजूद है आज भी। तो जो अभी तो खैर मैं आपको बता दूं, उन्होंने नामांकन कर दिया सुबह 10 बजे ही, वो कुछ पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ जाके नामांकन करके आ गए हैं। हाँ, कन्हैया कुमार जी ने, तो मुझे लगता है उसके बाद शायद इस रोड शो को वो लोग संबोधित करें। लेकिन आज जो भीड़ है, हमने काफी लोकसभा की सीटें दिल्ली में भी देखी, वो है, लेकिन जिस तरीके से आज कार्यकर्ता मौजूद आ रहा है, तो आप लोगों को बधाई कि एक बार दोबारा आप कांग्रेस को जितना करें। नहीं, मैं बधाई हम लोगों की नहीं है, बधाई हर उस कांग्रेसी कार्यकर्ता की है जो कंधे से कंधा मिलाकर इस धूप में सजग प्रहरी की तरह अपने मुल्क से, भारत से प्यार करता है। वो इसके लिए बाहर निकला है कि मोदी जी देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, मोदी जी देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। ये उसके खिलाफ रोडों पे आक्रोश है। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो है इसमें, लेकिन बड़ी तादाद में जो आम वोटर है, जो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, आज वो भी इसमें मौजूद है कि किसी भी तरह 2024 के अंदर मोदी जी को अलविदा करनी है, इनका झोला इनके हाथ में देना है, जहां से आए वहीं भेजेंगे इनको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इनमें काफी उत्साह है, आप देख सकते हैं। कुछ और लोगों से हम बात कराने की कोशिश करेंगे। जो ये सीट है, नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, अब वो जो है वो इस समय काफी जो हॉट सीट एक तरीके से बन गई है, क्योंकि यहाँ से जो है कन्हैया कुमार वो चुनावी मैदान में है, और मनोज तिवारी, भाजपा के मनोज तिवारी है। हालांकि कन्हैया कुमार पर यह आरोप भाजपा लगा रही है कि भारी उम्मीदवार है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस के कोई स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। लेकिन वहीं कांग्रेस का भी आरोप है कि 2014 में मनोज तिवारी भी बाहरी थे। तो जब वो बाहरी थे और कन्हैया कुमार तो खुद कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस के अहम पदों पर वो तैनात हैं, तो उसके तो ये इस तरीके का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? तो मैं आपको, ये रोड शो की शुरुआत अभी होने वाली है, आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ आ गए हैं। आप सब सीपीआई के झंडे, आम आदमी पार्टी के सभी के झंडे, हम कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि वो भी गठबंधन का अहम सहयोगी है। इस समय हम कुछ बात करेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल्लू है। तो आप आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल आम आदमी पार्टी। तो ये तो कन्हैया कुमार की रैली है, तो आप कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने आए? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर। लोकतंत्र बचाना है, देश की युवा के लिए काम करवाना है। अगर हमारी सरकार कोई भी बनती है लोगों को काम के लिए, तो हमें क्या चाहिए? कोई भी पार्टी हो, हमें काम चाहिए और नौकरियां चाहिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं सर, ये बताइए आप। किसी पे खाने को नहीं है, कोई कैसे कैसे परेशान हो रहा है। अच्छा,
जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो क्या आपको पूरा सहयोग कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से मिल रहा और है, आप कांग्रेस को लड़वाएंगे। इस लोकसभा के अंदर 7 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास में है, कांग्रेस के पास एक भी नहीं है। तो क्या आप इतना सपोर्ट करेंगे कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो जीतेगा? हम इतनी सपोर्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि सातों के साथ वापसी हमारी कांग्रेस की भी आए। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं, अच्छी है। कांग्रेस पार्टी जो निकाल लिया उसके लिए हमारे लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं। जवाब दो जी। कुछ बोलेंगे आप? क्या कहना? हम यही चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, झंडा आम आदमी पार्टी का आपके पास में, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, ये इस वजह से जो है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी अभी कुछ समय के बाद ये रोड शो शुरू होने वाला है। मैं कैमरामैन फारूक से कहूंगा कि वो ये दिखाए किस तरीके का लोगों का हुजूम है। आप देख सकते हैं जो रोड के दूसरी साइड है, वहाँ देखिए ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है, वहाँ से लेके करीब आधा किलोमीटर तक जो है ई रिक्शा है। और बाकी आप देख सकते हैं इस समय जहाँ कार्यालय है वहाँ लोगों की भीड़ है, काफी भीड़ नजर आ रही है। आप देख रहे हैं इस तरीके का जो दिल्ली में माहौल है, वो भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वो देखने के काबिल है, क्योंकि इससे पहले रहा नहीं इस तरीके का कोई माहौल। और आप देख सकते हैं ई रिक्शा की जो भीड़ है, लोग ई रिक्शा के ऊपर से जो है वो वीडियो बना रहे हैं। ये रोड शो भी कुछ देर में शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का असली दृश्य नजर आ रहा है, जिसमें सीपीआई के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आरजेडी के कार्यकर्ता है, जेडीयू के कार्यकर्ता है। इंडिया गठबंधन का असली जो एक तरीके से हम कहें कि एक सहयोग देखने को मिल रहा है, वो इस सीट पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके से लोग जो है बाहर खड़े हैं, और जो दुकानों के बाहर खड़े हैं। इसमें ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी खड़े हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे कि क्या मुद्दे हैं उन लोगों के सामने। जी आप बात करेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। अच्छा शाहनवाज जी, ये बताइए क्या ऐसा देश के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। देखो आप, महंगाई कहाँ जा रही है। आज 500 रुपये कमाने वाला घर नहीं चला सकता, जो किराए पे रह रहा है वो घर कहाँ से चलाएगा? किराया हाँ 200। महंगाई है, बेरोजगारी है, देश को बांटा जा रहा है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी देश के अंदर, सबको पता चल गया असलियत क्या है, असलियत क्या है। और अब जो चुनाव होगा वो लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है, देश को बचाने का है। और दिल्ली के अंदर तो वैसे भी 35 सालों से बीजेपी है ही नहीं। देखो 25 साल शीला दीक्षित थी या 20 साल, उसके बाद 10 साल झाड़ू आ गई, अभी 10 साल से एमटीडी में बीजेपी थी, उसका चोपड़ा साफ हो गया। अब जो सांसद है उनका भी चोपड़ा साफ होने जा रहा है। आप पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी सही चुनाव कराओ और सर्वे करो, एक सीट भी नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की। जुमलेबाजी खत्म हो चुकी, सबको पता है असलियत क्या है, एक सीट भी नहीं आएगी। दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है। आप यहाँ पे जनता का मूड देख सकते हैं और जनता के विचारों को देख सकते हैं। असलियत को कोई नहीं छुपा सकता। अब जनता का मूड बदल चुका है, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन भारी बहुमतों से जीतनी जा रही है। आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, वो झंडे और टोपी लेके जो है वो घूम रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बच्चे हैं, बच्चों को तो एक शौक होता है इस तरीके की रैली। और मैं अपने आप को ढोल बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोगों में काफी माहौल है। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर कार्यालय के बाहर भीड़ लगी है। कुछ ही देर में यहाँ कन्हैया कुमार पहुँच सकते हैं और वो इस रोड शो को शुरू करेंगे। हम एक बार आपको फिर ये बताना चाहते हैं कि आज नामांकन का अंतिम दिन है और जो है क्योंकि पहले ये सूचना थी कि कन्हैया कुमार यहाँ कार्यालय से आकर एक रोड शो निकालेंगे, उसके बाद जो है नामांकन करने जाएंगे। लेकिन शायद नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण और समय
से ना पहुंचने के कारण वो सुबह पहले नामांकन करके आ गए। और उनके साथ जो है आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय भी थे, और जो है बुराड़ी से विधायक संजीव झा थे, वहीं पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो जी मुद्दे ही हैं सारे आज के टाइम में, सबसे ज्यादा मुद्दे ही हैं। और मुद्दे ऐसे हैं कि कन्हैया कुमार आने के बाद सारे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में यंग बंदे को टिकट दिया गया है और बहुत ही ज्यादा से लोग उससे अट्रैक्टिव हैं, यंग भी और वैसे भी हर कोई क्या कहते हैं, जहाँ भी पार्कों में जाओ कहीं भी जाओ सब कन्हैया कन्हैया गा रहे हैं आज के टाइम में। मनोज तिवारी जी ने तो आके देखा ही नहीं 10 सालों में एक दफा भी, और आज के टाइम में हमारे ये विधायक कन्हैया कुमार कितने वोटों से जीतेंगे? कन्हैया कुमार कम से कम 3 लाख वोटों से जीत के जा रहे हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से। बात ये चल रही है, यहाँ पर मैं सुबह से सुन रही हूँ कि मनोज तिवारी की जमानत जो है जब्त होगी, तो क्या बाकी में मनोज तिवारी की जमानत इस बार जो है जब्त होगी? देखिए मनोज तिवारी जी ने आज तक कोई काम तो किया नहीं। जैसे उनके प्रधानमंत्री जुमलेबाजें लंबी लंबी फेंकते हैं, तो उन्हीं के दम पे वो जीतते रहे। मनोज तिवारी दिखाई भी नहीं देते, ना ही उन्होंने कोई काम किया। मैं तो पूछता हूँ, एक काम बता दें मनोज तिवारी इस लोकसभा सीट से जिन्होंने किया हो। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी से गाना बजाकर गाने सुनाकर लोगों को जीता है। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार आने के से, इंडिया गठबंधन के आने से उसकी जमानत जब्त करा के भेजेंगे हम इस बार। क्या कहना चाहेंगे आप? हम सबको पता है भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अपना अधिकार है। आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी कि 8 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पूरे देश में भाई, तो ये तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है बीजेपी गुंडागर्दी तानाशाही पे आ गई, ईडी का इस्तेमाल करके सारे काम रोक के हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो जनता इतनी नाराज है, इसका ऐसा जवाब मिलेगा, मनोज तिवारी की जमानत 100% जब्त होगी। बल्कि देश में अब की बार बीजेपी की करारी हार होनी है, ये तय है, निश्चित है। सबसे पहले तो टीवी लाइव को बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छी न्यूज दिखाते हैं और बहुत पॉपुलर चैनल हो रहा है आपका। हम हमेशा इसी को देखते हैं, बाकी गोदी मीडिया पे तो विश्वास रहा नहीं। तो आपका चैनल बहुत पॉपुलर हो रहा है, ऊपर वाले से दुआ है कि आप बहुत रात दिन चौधरी तरक्की करें और आपका नाम दे। लेकिन जो काम दे गोदी मीडिया कर रही है, कम से कम आज हमारे को टीवी लाइव पर विश्वास है कि सच्ची और अच्छी न्यूज दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। लोग जो है लगातार जुड़ते जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो है रोड शो शुरू होने वाला है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो अब आपको हवा में सिर्फ और सिर्फ दिखाई देंगे। यहाँ पर जो झंडे हैं आपको आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, CPIM के और भी जो पूरे हवा में जो है झंडे लहरा रहे हैं। बस कुछ ही देर में जो है रोड शो भी शुरू होने वाला है और हम कोशिश करेंगे आपको कि अपने चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की एक एक तस्वीर जो है दिखाएं। तो कुछ लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे किसकी हवा है इस बार, किसकी हवा है, किसकी सरकार आएगी? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बन रही है और वो साफ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। वोटर इतना साइलेंट है और इतना साइलेंट वोट डाल रहा है इस बार, आपने देखा होगा, क्योंकि जो जरूरी मुद्दे हैं ना उन पर सरकार बात ही नहीं कर रही है। सरकार पिछले 10 सालों से लेकर अब तक जो जनता के जरूरी मुद्दे उनसे बचती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी जी जनता के आवाज बनकर जनता के बिल्कुल जो जरूरी मुद्दे हैं वो लेकर जमीन पर उतरे और ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और घर घर जाकर के कांग्रेस अपनी न्याय गारंटी बांट रही है। युवा न्याय, श्रमिक न्याय, महिला न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, इनकी बात कांग्रेस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की बात कर रही है। कुछ भी होता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, अब देश समझ चुका है, अब देश इन मुद्दों पे भटकने वाला नहीं है। 10 साल बाद भी आपके पास अब सुनने में यह आती है नरेंद्र मोदी जी ने देश को विश्व गुरु बना दिया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी 10 साल बाद धर्म के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है, तो क्या फायदा? कि जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में, नरेंद्र मोदी जी बहुमत से बहुत दूर है और ये RSS और भारतीय जनता पार्टी समझ भी चुकी है इस बात को। इसी को देखते हुए आपने कल देखा होगा नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर पहुंच गए कल, है ना, तो वो नजर आ रहा है जनता को। मतलब डरे हुए नरेंद्र मोदी जी, डरे हुए आप ये कहना चाह रहे हैं? डरे हुए? बिल्कुल डरे हुए हैं। एक बात बताइए, अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो धर्म के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आपने इतना काम किया है, 10 साल में आपने जनता के लिए खूब काम किया। आप कहते हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप 5 किलो राशन के बदले ही गरीबों के, युवाओं के, किसानों के, सबके जो जरूरी मुद्दे उन 5 किलो राशन पे खत्म हो जाएंगे।
5 किलो राशन के बाद भी बाहर की बहुत दुनिया है, बहुत काम है। युवाओं को नौकरी चाहिए, लाठी डंडे मारे जा रहे हैं, पीटा जा रहा है, महिलाएं न्याय मांग रही है, किसान न्याय मांग रहा है, श्रमिक न्याय मांग रहा है, सब न्याय मांग रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जवाब ही नहीं दे रहे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, ना ही कोई मैनिफेस्टो अपना सही सा जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठा रहे हैं। लोग उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? किन मुद्दों पर वोट देंगे? मैम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ 2024 में खेला होगा और खेला होगा 2024 में खेला होगा और ये खेला ऐसा होगा कि मोदी जी को झटका लगेगा बड़ा जोर का। जो मोदी जी ने झूठ बोलने का काम किया और पब्लिक को ठका उन्होंने, जितने वादे करे सारे वादे उनके फैल गए, एक भी वादा नहीं पूरा किया। बेरोजगारों को, गरीबों को, सबको उन्होंने मार दिया और जेब भरा तो मोदी, वो अंबानी, अडानी, उन लोगों का जेब भरा। अमीर को अमीर बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया, गरीब को जो है ना रोटी का मोहताज कर दिया। इसीलिए 2024 में खेला होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि 2024 में इस बार खेला होगा, तो वाकई में क्या खेला होगा? सत्ता बदलेगी? सत्ता 100% बदलेगी। ये झूठ की बुनियाद पर सरकार चल रही है, मोदी सरकार, और इन्होंने 3-4 अमीर आदमियों को पकड़ रखा है। गरीब होकर रह गया, अमीर हो गया जी। गरीब हो गया, अमीर खत्म कर दिए। हाँ, हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई का खत्म करवा के आपस में दुश्मनी पैदा करवा दी, दिलों में फर्क पैदा कर दिया बीजेपी सरकार ने। अब से पहले हमारा भाईचारा था, सब एक होकर रहते थे। देखिए यहाँ जो है आपको और भी लोगों से बात कराने की हम कोशिश करेंगे। मैं अंदर की साइड जाती हूँ, भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो है रोड शो शुरू होने वाला है और लोग लगातार जो है आते जा रहे हैं, पार्टी के लोग आते जा रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? नेताजी से बुलवाइए। क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया कुमार जो है इस बार, कन्हैया कुमार इस बार जो है पहली बार यहाँ से खड़े हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? क्योंकि मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि हम तो उन्हें अपना चुनौती मानते ही नहीं है। मनोज तिवारी का ये कहना है। मनोज तिवारी 2 लाख वोटों से चुनाव हार चुके हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है। मनोज तिवारी ऑलरेडी 2 लाख वोटों से चुनाव हार चुके हैं। मनोज तिवारी को न मजदूर वोट दे रहा है, न युवा वोट दे रहा है, न महिला वोट दे रही है, न पूर्वांचली वोट दे रहा है, न अगड़ा दे रहा है, न पिछड़ा दे रहा है, न दलित दे रहा है, न मुसलमान दे रहा है। मनोज तिवारी को वोट कौन दे रहा है? मनोज तिवारी 1.5 लाख वोटों में सिमटने वाले हैं। 10 साल का जो उनका कारनामा है मनोज तिवारी का, वो 10 साल का कारनामा उत्तर पूर्वी दिल्ली के जनता के सामने है। न एक गली बनी, न एक नाली बनी, न एक विकास हुआ, न एक जनता का काम हुआ, न 10 साल वो जनता के बीच रहे। वो यहाँ से सांसद बन के जाते हैं और भोजपुरी फिल्मों में जाके काम करके रिंकिया के पापा बन के पैसा कमाते हैं। तो रिंकिया के पापा को जो है वो उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता वो भोजपुरी फिल्म में परमानेंट काम देने जा रही है। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उनको यहाँ स्थान नहीं देगी। वो जीतना चुनौती तो बहुत दूर की बात है, मनोज तिवारी को कोई चुनौती नहीं मान रहा है। मनोज तिवारी यहाँ 1.5 लाख वोटों में सिमटने जा रहे हैं। 2, 2.5, 3 लाख वोटों से मनोज तिवारी चुनाव हारेंगे और कन्हैया कुमार कांग्रेस गठबंधन, आम आदमी पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है। इस बार जेल के बदले वोट, और मनोज तिवारी का तो कोई टक्कर ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं मनोज तिवारी के से जो है। जिस दिन कन्हैया कुमार यहाँ के कैंडिडेट बने, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसी दिन मनोज तिवारी 2 लाख वोटों चुनाव हार गए थे। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा मनोज तिवारी का वोट ग्राफ गिरता जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 25 तारीख तक वो 1.5 लाख वोट में सिमटने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म में उनको परमानेंट काम मिलने वाला है। मनोज तिवारी जैसे बेशर्म आदमी को, जो महिलाओं का सम्मान न करना जानता हो, ऐसे आदमी को उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता अब वोट नहीं देने जा रही है, बल्कि उनको वापस भोजपुरी फिल्मों में भेजने जा रही है। कहना है कि मनोज तिवारी को जो है भोजपुरी जो गायक है वहीं पर ही भेज देंगे, इनको राजनीति की समझ नहीं है और रिंकिया के पापा इस बार रोने वाले हैं, जीत नहीं पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो युवा है, जो देश का भविष्य है, आज उसका भविष्य पूरा धर्म है।
हर व्यक्ति का अपना एक काम है, लेकिन इनका जो मूल काम था जिसलिए यहाँ की जनता ने इनको चुना था, उन्होंने इस पे वो पूरी तरीके से जीरो है। लोगों ने इनको नकार दिया है। आज देश का नौजवान अपना भविष्य तलाश रहा है। आज आप अग्निवीर योजना लगे दिखाते हो कि आपकी सोच क्या है। इसलिए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा गया है। और आज न जवानी रह गई है न जमाना रह गया है। इसलिए नौजवान इनको एकदम पसंद नहीं कर रहा है। किसान अलग परेशान है, व्यवसायी अलग परेशान है। इसलिए इस बार इनका परिवर्तन निश्चित है और ये जिस काम के लिए थे वही काम करें। बाकी जो नेता है, नेता को नेता काम करने दें। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप रिंकिया के पापा? आज आप देख रहे हो क्या गुलदस्ता खिला है। यहाँ कांग्रेस के और आम पार्टी के लोग सब लोग आज इकट्ठे होकर के भाई डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी को हम लोग नॉमिनेशन कराने के लिए आए। जो हमारे कन्हैया जी है सब जानते हैं, टीवी चैनलों पर भी देखा है। एक बड़े अच्छे सुलझे हुए लीडर है जिन्होंने देश नहीं विदेश में भी आज उनकी डिमांड है। क्यों डिमांड है? वो भविष्य है, वो युवाओं के भविष्य है। युवाओं की बात उठाते हैं, बेरोजगारी की बात उठाते हैं। और आज आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या हालात है। उसके खिलाफ अगर कन्हैया कुमार है या हमारे राहुल गांधी जी है, ये दो शख्स ऐसे हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं। और आप देख रहे हैं अगर कोई भी बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है या पूछता है या आज हालात जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो देखता है, तो बीजेपी वाले उसको जेल में डाल देते हैं। आज आपने देखा केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। कांग्रेस के जो अकाउंट थे उनको सीज कर दिया था। लेकिन आज उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो ये 400 पार कह रहे थे, आज आप देख रहे हैं कोई 400 पार नहीं है। आज ये घबरा रहे हैं, कहते रहिए साउथ में ये हाफ है और यूपी में ये सांप है। और आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर हम 7 सीट जीतेंगे। गठबंधन है हमारा, इंडिया अलायंस है। और यूपी के अंदर देखा 2 चरण हुए थे, आपने देखा किस तरीके से लोगों ने वोट दिया है इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी और हमारे अखिलेश जी को। आपने देखा हंस गए। आज कह रहे थे राहुल जी बायनाट में है, यहाँ से कौन लड़ेगा। आपने देख लिया जो उनकी अमेठी सीट थी वहाँ पर एक कार्यकर्ता बहुत 40 साल से काम कर रहा था, उसे नहीं पता था कि मुझे भी कभी टिकट मिलेगा। लेकिन आज राहुल गांधी वो शख्सियत है, कांग्रेस पार्टी वो शख्सियत है, उसने वहाँ एक कार्यकर्ता को टिकट दे करके और स्मृति ईरानी को वो हरा करके आएंगे। आप देख लेना जब 4 तारीख को इलेक्शन खुलेंगे तो आप पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि अमेठी से एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया, वो जीत करके आया। इसी तरीके से और जो हमारी रायबरेली सीट है, आप सोनिया गांधी जो लड़ रही थी वहाँ से, राहुल गांधी वहाँ क्यों आए? क्योंकि वहाँ के लोग प्यार करते हैं, वो चाहते थे कि यहाँ गांधी परिवार लड़े। आज वहाँ से राहुल गांधी लड़ेंगे और वो जीत करके आएंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए आज जो झंडे आप देख रहे हैं, कांग्रेस के भी झंडे, आम पार्टी के भी है। ऐसी दिल्ली के अंदर हर जगह कांग्रेस और हमारे देखिए जो इंडिया अलायंस जो हुआ है आम पार्टी से, सारे बड़े लीडर आज भी आएंगे यहाँ पर। और जब नॉमिनेशन होने के बाद में हमारा आज देख लीजिए कन्हैया कुमार जी जब से आए, लोग उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो एक अच्छा चेहरा है। हर आदमी चाहता है कन्हैया कुमार जी के साथ हम बराबर में फोटो खिंचवा लें और उनके साथ वोट करें और वो जीत करके आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि मनोज तिवारी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, इलाके में आए नहीं, सबकी शिकायत है। अगर ये जीत करके आएंगे आपकी आवाज उठाएंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि रिंकिया के पापा जो है जीत नहीं पाएंगे, रोएंगे और उनका जो क्षेत्र है वो गायक है, कलाकार है, वो वहीं पर ही सूट करते हैं। राजनीति उन पर जो है सूट नहीं करती है और इस बार जो है यहाँ की जनता उन्हें वहीं भेज देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये संजोग की बात है कि मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और जहाँ तक तिवारी जी का सवाल है, तिवारी जी ने किया क्या है? ये सांसद रहे लंबे समय तक, लेकिन उन्होंने कुछ इस क्षेत्र के लिए नहीं किया है। और वैसे जहाँ तक सवाल है तिवारी जी का, अब कोई बहुत उनकी राजनीति मायने नहीं रखती। सब लोग मोदी जी के उस पर जीतते आए हैं। जहाँ तक मोदी जी और कन्हैया कुमार का सवाल है, मेरा मानना है कि अगर कन्हैया कुमार चाहे वो सत्ता पक्ष में रहें चाहे वो अपोजिशन में रहें, लेकिन कन्हैया कुमार मोदी जी के जो उनका रेटरिक है उसको अगर सही मायनों में अगर तार्किक तरीके से यदि कोई उसका जवाब दे सकता है तो कन्हैया कुमार ही है। और कन्हैया कुमार का इसलिए संसद में होना बहुत जरूरी है। तो इस क्षेत्र की जनता भी इस बात को समझती है। अभी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार जीतेंगे और संसद में जाएंगे। तो आप किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे? जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट देने अगर आप जाएंगे तो? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए 10 साल में हुआ क्या है? 10 साल में कोई एक काम अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाए कि उन्होंने किया क्या है, उनके लोगों से पूछिए, वो एक काम नहीं गिना पाते हैं सिवाय इसके कि हमने हिंदू मुस्लिम में विभेद कराने के अलावा और झगड़ा करने के अलावा इनकी पॉलिटिक्स ही क्या है। आज देखिए वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनका नैरेटिव सुनिए। हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनको 10 साल वो सत्ता में रहे,
और उनके पास एक काम बताने को नहीं है कि उन्होंने ये किया है। ले दे के वही राम मंदिर, वही हिंदू मुसलमान, तो जनता इससे ऊब चुकी है और जनता भी समझ चुकी है कि राम मंदिर से रोटी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। आज बेरोजगारी चरम पे है, बच्चे पढ़ाई करने के बाद उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो सारा कुछ इस बात की ओर इंगित करता है कि अब मोदी जी के दिन लग चुके हैं। तो निश्चित तौर पे उनके पास कोई मुद्दा है नहीं और जनता भी इस बात को समझती है। तो निश्चित तौर पे कन्हैया कुमार जीतेंगे इस सीट से। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो इस बार जो है राम मंदिर का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी ने किया था वो मुद्दा काम नहीं आने वाला है और इस बार जो है यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है। युवा हमारे साथ में है, उनसे पूछते हैं कि वो किन मुद्दों पर इस बार जो है वोट देंगे, किसे वो यहाँ से जो है सांसद चुनना चाहेंगे। कन्हैया कुमार को चुनना चाहेंगे जी। दिल्ली देश में विकास चाहती है और क्या कहते हैं, जो हमारे देश के युवा खिलाड़ी थे उन्हें भी आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तो ये बड़े शर्मनाक की बात है कि देश के जो खिलाड़ी हमारे लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो पदक लाए हैं उनको भी देश के बॉर्डर पर बैठना पड़ा है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। और इसीलिए अब हम एक बदलाव चाहते हैं। हम एक ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो बीच में रह के सबकी सेवा करे। ये नहीं है कि आप जीतने के बाद कभी आओ ना, जब आप जीतो तो एक बार आओ और क्या कहते हैं सबकी सुनो और ऐसा सबकी सेवा करो। आप कहना चाहते हैं कन्हैया कुमार जो है जमीन से जुड़े हुए हैं और वो, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, एक यूथ चेहरा है और वो लोगों के बीच में आकर लोगों की समस्याएं सुनना चाहते हैं और जो समस्याएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि हम कन्हैया कुमार को चाहते हैं क्योंकि वो जो है जमीनी स्तर से जमीन से जुड़े हुए हैं और वो लोगों की लगातार राय जानते हैं, उनसे बात करते हैं। उन नेताओं की तरह नहीं, जब चुनाव होते हैं तो तभी शक्ल दिखाकर चले जाते हैं। तो कन्हैया कुमार वो नेता है, वो युवा चेहरा है जो आने वाले समय पर यहाँ की जो समस्या है उन्हें सुनेंगे, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। तो और भी लोग उनसे पूछते हैं, आप किसे वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? मैं शिक्षा पे वोट दूंगा, शिक्षा पर, महिलाओं के न्याय पे वोट दूंगा, मजदूरों के न्याय पे वोट दूंगा और भ्रष्टाचार खत्म होने पे वोट दूंगा। भ्रष्टाचार खत्म होने पर देंगे? हाँ, मोदी सरकार कहती है हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार मणिपुर में जाइए ना, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आप मणिपुर में जाइए ना। भ्रष्टाचार, उनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार हैं, करप्टेड पार्टी है। आज जिनपे कहते हैं कोई करप्शन का चार्ज लगा, वो पार्टी ज्वाइन करी, वो वॉशिंग मशीन में गए, साफ हो गए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन धुल जाती है। हाँ, जनता के जो है जुबान पर अब जो है जो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसका नाम भी लोगों के अंदर आ गया है कि वो वैसे तो आरोप लगाती है लेकिन जब उनकी पार्टी में वो नेता आ जाते हैं तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो है भ्रष्टाचारी जो है वो धुल जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एकदम सही है। जितने भी भ्रष्टाचारी जिस पर बीजेपी आरोप लगाती रहती थी कि ये साहब भ्रष्टाचारी हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर वो बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पूरा धुल जाता है उनका जी। आज टोटल चीज। और जो भी आज बीजेपी में देख लीजिए, आज उन्होंने जो जॉब के लिए भी जॉब में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। एक तो जॉब निकल नहीं रही है, जॉब निकाल भी रहे हैं वो आर्मी में, वो 4 साल की नौकरी निकाल रहे हैं। वो 4 साल की नौकरी में वो क्या जॉब करेगा ये बताइए आप। अब वो 1-1.5 साल ट्रेनिंग लेगा और 2.5 साल वो जॉब करेगा। उसकी लाइफ में उसकी शादी होनी है, उसके बाल बच्चे होना है कि 4 साल में रिटायर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अगर उसकी मौत हो जाती है जंग में लड़ते हुए, उसे शहीद तक का दर्जा नहीं मिलता। ये सब बताइए कि ये सब कभी हुआ नहीं था जो आज तक देश के आजाद होने के से लेकर अभी तक जो ये नया दिन दिखना पड़ रहा है लोगों को। अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग जो है बीजेपी की रणनीति से जो है एग्री नहीं है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस जो नया मैनिफेस्टो लेकर आई है उससे आप एग्री हैं? देखिए, कांग्रेस का एक आप देखे होंगे कि जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा और हर लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, जो ये पॉसिबल किसी हाल में नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि मैं रोजगार दूंगा, सालाना 30 लाख रोजगार, 30 लाख रोजगार एक जो है कि वो एक देने की चीज होती है कि कहीं भी वैकेंसी होता है कि वो पूरा मिला करके जो लोग रिटायर करते हैं तो 30 लाख लोग खाली होता है। तो उसमें इसमें दिखता है कि सच्चाई है, पर ये 2 करोड़ रोजगार ये पॉसिबल नहीं। अभी तक भी तो उनको 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था। पर अगर 30 लाख सालाना
रोजगार की बात ये कांग्रेस की बात एक सच नजर आती है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप एग्री है जो उन्होंने घोषणा पत्र कांग्रेस ने जो जारी किया है? बिल्कुल सहमत है। सहमत है आप उनसे? किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम तो बेरोजगारी के, महंगाई के मुद्दों पे वोट करेंगे। और मनोज तिवारी को क्या होगा इस बार, वो देंगे वोट या हारेंगे? बस गवैया है, बस गवैया है और कुछ नहीं करा उसने। इस बार इनको यहाँ से वही भेज देंगे। वो रिंकिया के पापा ही करते हैं बस, और कुछ नहीं है उसके पास। उसके अलावा करने के बाद कुछ है ही नहीं, रिंकिया के पापा ही है बस वो, और कुछ नहीं करा यहाँ पे कोई विकास उसने। रिंकिया के पापा ही है बस, रिंकिया के पापा ही है। 2 बार तो रहे हैं तो उन्होंने ऐसा तो वो तो मोदी लहर में जीत गए, मगर मोदी तो भ्रष्ट शिकार है पूरी। झूठी पार्टी और झूठा बहुत, हर जगह झूठ ही झूठ है, हर जगह झूठ ही झूठ है। यहाँ की जनता ने 2 बार उन्हें क्यों चुन लिया? वो तो बस एक ये है, मान लो हमारे यहाँ जो वोट बढ़ गया आम आदमी में, कांग्रेस में, अब ये सब पार्टी एक हो गई है, तो यहाँ तो कांग्रेस पक्की है, बिल्कुल कांग्रेस पक्की है। पर बटी नहीं है एक साथ, अभी नहीं है, नहीं बटेगी। देखिए इन्होंने बोला कि रिंकिया के पापा तो बस रिंकिया के पापा ही हैं, उन्हें राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है और उनको जो है इस बार यहाँ की जनता जो है सबक सिखाएगी और उन्हें वापस भेज देगी जहाँ से वो आए हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है। हम लगातार आपको डीबी लाइव के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि रोड शो बस शुरू ही होने वाला है और आज कन्हैया कुमार जो है नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे और उससे पहले जो है रोड शो किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सभी पार्टी के लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि ये उत्तर पूर्वी जो दिल्ली की जो सीट है ये काफी ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ से 2 पूर्वांचली हैं जो एक दूसरे को बराबरी की टक्कर मानी जा रही है। दोनों सामने ही है क्योंकि दोनों ही बिहार से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ की जो जनता एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा ही जो प्रभाव है, जो यहाँ के जो मतदाता है वो ज्यादातर पूर्वांचल के, तो उनका मतदान जो है काफी ज्यादा अहम माना जाता है। देखिए और भी लोगों से पूछते हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से खड़े हो रहे हैं और क्या लगता है वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे? 100% जीतेंगे जी, जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। मनोज तिवारी 2 बार जीते हैं। मनोज तिवारी जीते मगर काम तो कुछ नहीं करवाया ना, वो तो मोदी के चेहरे पे जीते थे। हाँ जी, अब मोदी के चेहरे पे अब नहीं देंगे? अब ना जीत रहे जी, अब लहर गई, मोदी लहर गई, लहर चली गई। 400 पार का नारा लगाते थे, 200 पार करना भी मुश्किल है। 5 लाख वोटों से हराएंगे, 5 लाख युवा हराएगा, युवा हराएगा। वोट बढ़ गया था। बेरोजगारी इतनी फैल गई है हिंदुस्तान में कि आज पढ़े लिखे पकोड़े चल रहे हैं, ये बेरोजगारी हो गई है। रेप इतने बढ़ गए हिंदुस्तान में, गृह मंत्री कुछ नहीं करते। तीसरे पुश्ते पे एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, क्या कर लिया उन्होंने? गिरफ्तार करा फिर छोड़ दिया उन्हें। जब पब्लिक ने धरना प्रदर्शन करा, जब आए मनोज तिवारी, ये सांसद हमारे, ऐसा सांसद हमें नहीं चाहिए जो चुनाव के टाइम पे आए। चुनाव के बाद भी सब गरीबों को पूछे, महिलाओं के पास जाए, सबकी परेशानियां पूछे, ऐसा नहीं हो रहा। 5 साल में आते हैं, एक बार आते हैं, नामांकन भर के फिर चले जाते हैं, फिर गायब हो जाएंगे। कन्हैया कुमार हमारे अपने हैं, पकड़ के ले आएंगे हम उन्हें कि करो काम, वो काम करेंगे। वो गरीबों मिस्किनों का साथ देते हैं कन्हैया कुमार, तो 5 लाख वोट से हराएंगे। जा रहे हैं, बाय बाय कन्हैया कुमार। इनका ये दावा है कि कन्हैया कुमार को जो है 5 लाख वोट से यहाँ की जनता जो है जिताएगी। और जो है मनोज तिवारी ने जो है काम नहीं किया है, 10 साल उनको हमने समय दिया, यहाँ के लोगों का कहना है, फिर भी उन्होंने कोई जो है कुछ काम नहीं करवाया है। जब भी वो सिर्फ यहाँ पर नामांकन करने के लिए या जब भी इलेक्शन होते हैं तभी प्रचार करने के लिए आते हैं, उसके बाद मनोज तिवारी का कोई अता पता नहीं रहता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? मनोज तिवारी क्या है, कुछ नहीं है। कन्हैया कुमार आएंगे अब की बार, पढ़े लिखे इंसान है वो। अब की बार कांग्रेस की सरकार, अब की बार नहीं आएगी मोदी की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार ही आएगी। हाँ जी, इस बार हाथ बदलेगा हालात। 10 साल हो गए मनोज तिवारी क्षेत्र में नहीं आए। क्षेत्र की जब बाढ़ से जब क्षेत्र डूबा हुआ था तो मनोज तिवारी देखने को नहीं मिले हैं, वो अपने एसी रूम में बैठे हुए थे। तो इस बार देश ने मूड बना लिया है कि हाथ बदलेगा हालात। तो इंडिया गठबंधन में देखे एक झाड़ू का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता एक मुश्त है, और ये लड़ाई 50-50 की नहीं है, ये 80 और 20 की लड़ाई है। 80% कन्हैया के साथ है और 20% मनोज तिवारी के साथ है। 4 तारीख को बाद ये 20% लोग भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब
का चुनाव शुरू हुआ था तो बात हो रही थी 400 पार की, तो ये 400 पार करते करते अब आ गए कि विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अब बताइए, ना इन्होंने महिलाओं को सस्ते सिलेंडर देने की बात की, ना किसानों की आय दुगनी की बात की, ना युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, ये सब इनके मामले जुमले निकले। तो ये 400 पार का भी ये मामला इनका जुमला है, और जो 4 तारीख के बाद ये ठप हो जाएगा, ये देखने को नहीं मिलेंगे, इनकी प्रजातियां लुप्त हो जाएगी। जो भारतीय जनता अंधभक्त है, जो 14 में जन्मे थे और 2024 में खत्म हो जाएंगे। तो ये गरीब आवाम, जो जनता की आवाज है, आज गरीब परेशान है महंगाई से, युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान एमएसपी से परेशान है, महिलाएं सस्ते सिलेंडर के लिए परेशान है। तो अब ये हाथ बदलेगा, हालात 24 के बाद जो हालात होंगे वो हालात बदलेंगे, और इस हालात में ये जो हमारी सीट है ये कन्हैया कुमार के साथ है, और भारी मतों से यहाँ मनोज तिवारी की जमानत जब्त होने वाली है, ना कि जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। तो देश सिर्फ मुद्दे हैं, मुद्दे से भड़कने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसका भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे गरीब लोगों की जो हमारी कमाई खा ली, हम गरीब लोगों का डाका डाला है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू इन्होंने पैसा चुराया है, जो सिलेंडर के नाम पे जो स्मृति ईरानी 400 सिलेंडर के ऊपर चूड़ियां भेजा करती थी मनमोहन सिंह को, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई। 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 60 रुपए का तेल 100 के पार हो चुका है। तो आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं, युवा कह रहे कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, रोजगार देखने को नहीं मिला। 60 लाख भर्तियां, 8 साल से भर्तियां निकलती है, पेपर लीक होता है, रद्द हो जाती है, लेकिन लोगों को 8 साल में जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का। वक्त है बदलाव का, हाथ बदलेगा हालात। तो देश में 24 के बाद, 4 जून के बाद देश के हालात बदलेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी, कर्ज माफी होगी, सस्ते सिलेंडर मिलेंगे, हर घर को रोजगार की गारंटी मिलेगी, गरीब महिलाओं को 1 लाख साल का योगदान मिलेगा। तो ये हालात बदलेंगे। इस बार गरीब का साथ हाथ के साथ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो सूचना हमें मिली है कि अभी तक सूचना ये थी कि कन्हैया कुमार जो है यहाँ से रोड शो करेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन वो नॉमिनेशन सुबह कर चुके हैं, सुबह 10 बजे कर दिया था, और इसके बाद जो है कन्हैया कुमार जो है रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि अब कन्हैया कुमार ने जो है नॉमिनेशन कर दिया है, वो नॉमिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, वो अब बस कुछ ही देर बाद वो रोड शो करेंगे। इससे पहले ये सूचना थी कि वो रोड शो करने के बाद नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन जो है फॉर्म भर दिया है, और अब वो जो है कुछ ही देर बाद आके रोड शो करेंगे। और हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो कन्हैया कुमार के समर्थन कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है 4 लाख के वोटों से जो है कन्हैया कुमार को जिताएंगे, और रिंकिया के पापा जो है उनको वहीं भेज देंगे, वो जहाँ से आए कला के क्षेत्र में, और कलाकार है, गाना गाए भोजपुरी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार रिंकिया के पापा वापस आएंगे या फिर वही जाएंगे? रिंकिया का पापा नहीं, एक तरफ तो नचनिया और एक तरफ है कन्हैया, एक तरफ है कृष्ण और एक तरफ है कृष्ण, एक तरफ है कंस और एक तरफ है कृष्ण, एक तरफ है रावण और एक तरफ है राम। फैसला आप कर लो, कौन जीतेगा? राम जीतेगा, कृष्ण जीतेगा और कन्हैया जीतेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं, देश की जनता ने इनको 19 दिया, 14 दिया। कोई भी धोखा एक बार खा सकता है, 2 बार, तीसरी बार नहीं। एक बार धोखा हो सकता है, दूसरी बार मौका हो सकता है, तीसरी बार नहीं। अब ये जब इनको लगा कि हमारी सरकार नहीं बनने जा रही, ये बौखला गए, तो अब इन्होंने एक काम किया जो गांव का प्रधान भी नहीं करता। उस स्तर पर गांव का प्रधान भी वोट नहीं मांगता, अपनी सभ्यता में रहते हुए अपने आप को सामाजिक दिखाते हुए वोट मांगा जाता है। उसके दिल में क्या हुआ अलग बात। देश के प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान पा गए हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उस पे जो मुस्लिम लीग का है। अब मेरे पास ये मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, मैं क्रांतिकारी का पोता हूँ, तो इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। इसमें कहीं भी एक मुस्लिम अल्फाज नहीं है, एक कहीं भी है, कहीं भी इसमें नहीं है। अगर इसमें कहीं भी मुस्लिम एक अल्फाज हुआ तो सबसे पहले कांग्रेस का विरोध और इस मैनिफेस्टो का विरोध ये क्रांतिकारी का पोता करेगा। उन्होंने इसमें तो मुस्लिम लीग का नाम ले दिया, मगर ये नहीं बताया कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ, कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नवाज शरीफ की बिरयानी खाने और उसकी माँ के पैर छूने में गया था। उन्होंने ये बताया कि हमारी पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी देश का कोई प्रधानमंत्री या नेता
जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाने नहीं गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे। उन्होंने नहीं बताया कि हमारी सरकार में हवाई जहाज का अपहरण हुआ, असद मजूद जो आतंकवादी थे उसको छोड़ा गया, हमारी सरकार में उन्होंने नहीं बताया। वो तो यूं कह रहे हैं मुस्लिम लीग, यहाँ पे संसाधन पे जो घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, भाजपा के लोगों से, आपके मीडियम के चैनल के माध्यम से, देश का सुप्रीम कोर्ट हिंदू जज, देश के राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, थल सेना हिंदू, जल सेना हिंदू, सीडीएस हिंदू, डीजीपी हिंदू, आईजी हिंदू, डीसीपी हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, एमपी ज्यादातर हिंदू, एमएलए ज्यादातर हिंदू, एसडीएम हिंदू, दरोगा हिंदू, सीओ हिंदू, पटवारी हिंदू, एमसीटी में ज्यादातर 99%, मतलब 80% के लोग सारे काबिज और 20% लोगों से डराया जा रहा। अब जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो 20% की जनता बड़ी खतरनाक है, बड़ी जालिम है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि नजाकत अली अपने नेतृत्व में 1 लाख मुसलमानों को लेकर चीन पर हमला करना चाहता, इजाजत दो। ये नजाकत अली 1 लाख मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता, इजाजत दो। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि न वहां वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर चीन की जनता, चीन की सरकार हमारी जमीन पर आ गई, उसे नहीं दिखाएंगे। अगर एक पटाखा भी पाकिस्तान की बॉर्डर पर फूट जाएगा, उसे दिखाएंगे सारे टीवी चैनल। मैं शुक्रिया अदा करता हूं नेशनल चैनलों का, यूट्यूब चैनलों का, जो जनता की आवाज, जनता की बात दिखा। नेशनल चैनल तो गुलाम बनकर बैठ गए, जो देश का चौथा स्टम्प हुआ करते थे। मैं कभी कभी देखता हूं कि मैं कौन से देश में हूं, मैं गांधी के देश में हूं या गौडसे के देश में हूं, मैं अशफाक उल्लाह खां के देश में हूं, फिर अब्दुल हमीद के देश में हूं, मैं मंगल पांडे के देश में हूं, क्या रोशन सिंह के देश में हूं, मैं सरदार भगत सिंह के देश में हूं या उधम सिंह के देश में हूं, या मैं उस देश में हूं जहां हिंदू मुसलमान को लड़ाकर कुर्सी पाई जाती है। मैं मानता हूं लड़ाई राजनीति में होती है, मुद्दों की होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। भाजपा वाले कहते हैं कि कन्हैया को मारा मुसलमानों ने राजस्थान में, मैं उसका पक्ष नहीं करता। गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गुनाहगार होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। तो पहलू खान को किसने मारा था, तो भाजपा को वो भी बताना चाहिए। अगर श्रद्धा को 42 टुकड़े किए गए हैं और आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं पप्पड़गंज के अंदर उसके 1 महीने बाद मनोज ने अपनी बीबी के 38 टुकड़े किया, आपने उसको क्यों नहीं बताया? आप बता रहे हैं बदायूं में एक मुसलमान ने 2 बच्चों को मार दिया, मैं उसके गुनाहगार का पक्षधार नहीं हूं, उसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने कल दिल्ली के अंदर एक बाप ने अपने 2 बच्चों को मारा है, वो हिंदू है, तो आप क्यों नहीं बता रहे? आज वो नेशनल चैनल क्यों चुप बैठे हैं? इलाहाबाद के अंदर बदायूं की घटना के अगले दिन एक बुआ ने अपने 2 बच्चों को, भतीजों को मारा, आपने वो क्यों नहीं दिखाया? बिजनौर के अंदर टीचर, एक कंप्यूटर सेंटर में लड़की एक टीचर कर रही थी, क्लास दे रही थी, वहाँ एक हिंदू लड़के ने उसको गोली मार दी, वो कल खत्म हो गई। आप क्यों नहीं दिखा रहे? अगर वहाँ मुसलमान होता तो दिखाते। क्या आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान करेंगे? क्या आप गीता और कुरान करेंगे? क्या आप मंदिर और मस्जिद करेंगे? क्या आप पाकिस्तान भारत करेंगे? शमशान और कब्रिस्तान करेंगे? आप नहीं कहेंगे सिलेंडर महंगा क्या हुआ? आप नहीं कहेंगे इस देश की 108 वैकेंसियों को लीक कर दिया गया, कैंसिल कर दी गई, नौजवान आज आत्महत्या कर रहे, डिग्रियां फूक रहे? आप नहीं कहेंगे मणिपुर के अंदर माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, और उस वो बहन एक वो थी जिसका पति हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए सर्विस करके आया था, आर्मी का वो अधिकारी था? आप नहीं कहेंगे कि आज पुलवामा के 40-42 शहीदों की माँ बहनों को आपने नहीं देखा, वो कहाँ है? उनके परिवार वालों को आपने नहीं देखा? आपके सवाल कोई जवाब कोई? अरे देश के प्रधानमंत्री, कैसी बात है? भाजपा के लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जो अच्छे लोग, आपने उनको भी बदनाम कर दिया। नितिन गडकरी कितने अच्छे नेता हैं, आज लोग उनको भी शक की नजर से देखने लगे। राजनाथ सिंह कितने अच्छे नेता, आज लोग उनको भी देखने लगे कि अच्छे लोग गलत जमात में कैसे चले गए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, ऐ देश के लोगों, ये देश ना हिंदू का है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ईसाई का, ये सबका देश है। मैं कहता हूं कि अजा लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालों में, और यही भावना आजा मेरे भारत वालों में, मेरे भारत वालों में। मेरी तो ये अपील है। बहुत बहुत अच्छा बोला। आप क्या कहना चाहिए? इनकी बातों से एग्री है? ये सब कुछ बोल दिया भाई ने, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। और कोई सवाल होगा? तो हाँ, यहाँ पे कुछ युवा हैं, इनसे पूछते हैं। कन्हैया कुमार इस बार यहाँ से जो है खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैम देखिए, यहाँ बात ये है, जुआओं की बात है। जुआओं जब तक रहेगी, जब तक जीत होगी। हम लोग जुआ पूरा ठान लिए हैं, अब की बार कन्हैया कुमार की विजय होगा ही होगा। अब पूरे जनसंख्या के साथ, पूरे मतों के साथ वोट मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं भाजपा, मोदी एक झूठा
कहा जा सकता है? 99% वो झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ लोग रहना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते झूठ के साथ? झूठ के रहने से क्या फायदा है? वो बात मैनिफेस्टो उसका देखिए, जब हमारा मैनिफेस्टो निकला तब अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है और बोल रहा है कि मेरा फेस्टो ये है। वैसा कुछ चलने वाला नहीं है। पूरे युवाओं ने सोच लिया है पूरे धरना के साथ कि अब की बार कन्हैया कुमार आनी है तो तीसरी बार मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि 14 में आए हम लोग कुछ नौजवान सोचा कि नहीं कुछ चेंजिंग हो, लेकिन क्या बात बताइए, कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को उठा लीजिए, जितने भी बड़े करोड़पति है उनसे पैसा लिया, लेकिन उसका क्यों छिपा दिया? कारण यही है कि मोदी एक झूठा है और झूठा रहेगा, उनका कोई चीज नहीं चलने वाली है। अब की कांग्रेस की सरकार होगी, हाथ अबरी सबके हाथ में सफल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप जैसा भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन अब की बार कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी नाचने वाली। देख भाजपा में ऐसा भी एक कैंडिडेट है, 70% कैंडिडेट नाचने वाला। स्मृति ईरानी को उठा लीजिए, पहले टीवी शो में काम करती थी और वो आके एमपी बन गई। एक आगो नेता बताइए, स्ट्रगल बताइए, नहीं तो हाफ पैंट पहनने वाला आरएसएस वाला ही नेता भाजपा में मिलेगा कुछ, और नहीं तो कोई स्ट्रगल करने वाला, नाचने वाला, गाने वाला, कूदने वाला, खेलने वाला और कोई नहीं। लेकिन हमारे पार्टी में पूरे महिला, छोटा जाति, सब निम्न वर्गों के हमारे बीच काम करती है, उनको सीट दी जाती है। हमारे यहाँ कोई भावनाओं नहीं है। आप भी उठा लीजिए, कन्हैया कुमार बिहार से हैं, फिर भी आप युवाओं के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार की सोच अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, इसलिए अब की बार पूरे 400 का नारा दे रहे थे। आप सुनते होंगे मोदी सरकार को कि हमारी 400 पार आएगी। कहाँ गए? दो चरण का चुनाव हुआ, 400 पार करना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। क्यों? कहाँ गए भाई 400 पार? बोलना क्यों बंद कर दिए आप? इसलिए बोलना बंद कर दिए कि वोट जब जाने लगा तो वहाँ जमानत जब्त मिल रही, जमानत जब्त हो रही तो उसको कोई मौका नहीं मिल रहा कि हम क्या कहें, अब क्या करें, तो इसलिए बोलना बंद कर दिया। तो मैं मोदी जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जिस दिन अब अगला बार अगर सरकार हमारी आई तो आपको अब कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे या हम गाड़ने देते हैं। मोदी जी से एक चुनौती और करते हैं, अगर जो मोदी जी की औकात हो या कुछ उनके बात हो तो हम उनको चुनाव हरा देंगे, इतना भी मेरे पास दावा है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, अपना बात फेंकते हैं, फेंकू है, एकदम घटिया इंसान है। मैं उनको क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। आप बताइए, PR बढ़ाने के लिए जिनकी मानिए 5-6 प्रधानमंत्री जिनके घर में राहुल गांधी, उनको पप्पू बुलाते हैं। और इन जो सर्टिफिकेट लिया, आप लोग देखते होंगे, जो सर्टिफिकेट खरीद लिया वो हमारे राहुल गांधी जी को, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से बात करते हैं, कहते पढ़ाई में हमारे हक से आगे। कभी नहीं भाई, आपको यहाँ लेवल में आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आप खाली बोलने से नहीं हो, खरीद लिया सर्टिफिकेट, फिर दिखा रहे थे कि हम यहाँ से पास हैं। पास नहीं है, चाय नहीं बेचते थे। और ये भी हम देखते थे, मोदी जी बोलते थे हम चाय बेचते थे, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भाई हम इतना फोटो देखे, इतना सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आज तक हम मोदी जी के हाफ पैंट वाला और चाय वाला वीडियो फोटो आज तक नहीं देखे। क्या रीजन है? वो फेंकते हैं, ये भी बात फेंक रहे हैं। मोदी जी की अब की तय जाना तय हो गया है। अब की हमारी सरकार 350 प्लस से बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। हर एक जगह से, यूपी, बिहार, जितने भी पूर्वांचल, मैं एक बिहार से, पटना से आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि अपने युवाओं के धड़कन कन्हैया कुमार को पूरे हौसला के साथ, पूरे जोश के साथ मैं उसे विजय बनाऊंगा, तभी दिल्ली से बिहार जाऊंगा। मैं ये गारंटी देने आया हूँ कि अब की बार कन्हैया कुमार की जितना तय है। और कम से कम अगर जो मेरी आवाज अगर जो मनोज तिवारी पे जाता होगा तो मनोज तिवारी कान खोलकर सुने। अगर जो आपकी 5-6 लाख वोट से नहीं हराए तो मैं कार्यकर्ता करना छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगा, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। उसी समय कॉलेज छोड़कर मैं अपना उम्मीदवार का कैंडिडेट, मैं कल्चर प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैं उसी समय रिजाइन मारूंगा और बिहार चलूं जाऊंगा। अगर अगला बार नहीं मेरी सरकार बनी तो मैं गारंटी पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ करूँ, अब की बार कांग्रेस सरकार होगी। पूरे जनता देख लीजिए, मैम आप भी देख लीजिए, मैं हमारे ये जनता साक्ष्य है, हमारे संग जनता पूरे देख ले कितना भीड़ है, यही गवाही दे रहे हैं, यही गवाह है हमारी कि अब की बार कांग्रेस सरकार, इंडिया गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं, पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। आप उठा लीजिए 80 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, वहाँ हम 42 सीट जीतने वाले हैं। बिहार में 40 सीट, वहाँ हम क्रांति दे 25 से अब जीतते हैं। कर्नाटक में 28 सीट, वहाँ हम 24% जीतने वाले हैं। बाद में दिल्ली में 7 सीट, हम 5 सीट जीतने वाले हैं। आप मैम हमसे पूछिए कि कहाँ हमारी कम रही, हमारी पूरे बहुमत, पूरे साउथ की बात कर दे,
पूरे साउथ में 235 सीट है, उसमें से मैं गारंटी देता हूँ 200 पार लाऊंगा और अपनी सरकार बनाऊंगा पूरे बहुमत के साथ। और अब बात कर ले कहीं भी मणिपुर की घटना उठा लीजिए, वहाँ मोदी जी नहीं बोलने आए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनका आदमी था ना। अभी आप देखे होंगे मैम, एचडी डेगोडा का पोता, एचडी डेगोडा का पोता 2900 महिला के साथ क्लिप वायरल हुआ है उसका, 2900, और उसको शरण में दिए हुए। कहाँ है? भाजपा में है। क्यों भाई ऐसा आपके पास कहाँ से आ गया? क्या है उसको में जो उसी को टिकट, उसी को नेता मान रहे हैं आप? उनका बाप वीडियो देख देख के लोग क्या सोचेंगे? भाजपा सरकार निलंबी है, निकम्बी है, उसकी कोई चलने वाली नहीं है। अब की सरकार कांग्रेस बनेगी, पूरी बहुमत के साथ बनेगी, पूरे जोश के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। पूरे दर्शक एक साथ है, ऐसे जिताने में पूरे रोल निभाएंगे। पूरे युवाओं से पूछ लीजिए, अब की बार कन्हैया कुमार, कांग्रेस सरकार, इंडिया जीतेगी, चाहे जहाँ से भी उठा ले। हमारे बिहार का माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी ये बात कहते हैं कि मोदी जी जब तक भारत में रहेंगे, जब तक दंगा फसाद होगा, हिंदू मुस्लिम का, अब वोट मांगने जब बारी आता है तो हिंदू मुस्लिम। कल का स्टेटमेंट आप सुनिए मोदी जी का। कल का स्टेटमेंट में मोदी जी क्या बोले कि भारत के लोग हमारा राष्ट्रवादी बनाएंगे, राम भगवान राम लल्ला को दर्शन कर। भाई राम भगवान किसी को खाने नहीं देते, राम भगवान आपको शांति देते हैं, तो वो शांति हमारे पास है, हमसे ज्यादा नहीं। अभी हम मोदी जी से अगर जो बोल दे कि बिना देखे हुए हनुमान चालीसा बोल दीजिए तो ऐसे मुंह दिखा देंगे, हमें हनुमान चालीसा नहीं आता। क्यों? अब कहते राम भक्त हैं हम आपके सामने हम पूरे बोल देंगे हनुमान चालीसा। ऐसे कहने से नहीं होगा, आपको फेंकने से नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम कि आप हमें मौका दिया। एक बार बोले जय कन्हैया कुमार। अब की बार इंडिया की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत के साथ बनेगी। देख सकते हैं कि ये युवा में काफी ज्यादा जोश था। और आप देखिए अब कन्हैया कुमार का रोड शो है जो शुरू हो चुका है। कन्हैया कुमार अब आ चुके हैं, उनका रोड शो अब शुरू हो चुका है। हाँ, आप देख सकते हैं कि अभी कन्हैया कुमार यहाँ आ गए, रोड शो की शुरुआत होने वाली है। हम कोशिश करेंगे आपसे बात कराने की। ये काफी भीड़ है, इस रोड पे जो है बहुत जाम लग चुका है। और जो पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग करके ये जो है रस्सी लगा दी है। कन्हैया कुमार अभी रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है, क्या हुजूम है। अभी जाम लगा पड़ा है, जाम में पीछे कन्हैया कुमार फंसे हुए हैं। वो कन्हैया कुमार अभी यहाँ आएंगे, कार्यालय आएंगे, चुनाव कार्यालय, और यहाँ से इस रोड शो की शुरुआत करेंगे। हम कुछ और लोगों से आपकी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रोशन शर्मा है। अच्छा, क्या आप किस लिए आए हैं? मैं भैया के नामांकन की रैली के लिए आया हूँ। अच्छा भैया, कन्हैया कुमार। हाँ। कहाँ से आप? मैं यही उत्तर पूर्वी दिल्ली से, करावल नगर विधानसभा से हूँ। वैसे मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो कन्हैया कुमार आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे नहीं, काम उनके जो उपलब्धियां हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट रह चुके, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसलिए पसंद है। ऐसा नहीं कोई पार्टी विशेष नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महिलाओं का न्याय मुद्दा है, और मजदूरों की न्याय का मुद्दा है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब क्या कन्हैया कुमार जब जीतेंगे तो क्या कन्हैया कुमार इन मुद्दों को जो है वो पूरा कर पाएंगे, या आपके जो वादे हैं वो पूरे कर पाएंगे? इसीलिए कन्हैया कुमार को चुन रहे हैं यहाँ की जनता कि वो हमारे गरीबों की, जो मजदूरों की, महिलाओं की अच्छे स्कूल की व्यवस्था कर पाए, जो मनोज तिवारी नहीं कर पाए। 10 साल के सिटिंग एमपी हैं वो, पर उनके एक भी उपलब्धियां नहीं है जो क्षेत्र में आगे अपने काम के नाम पे वोट मांगे। उन्होंने एक, आपको अगर नोन में होगा, एक चौहान पट्टी गांव को उन्होंने गोद लिया था। अगर आप उसको जाके देखेंगे, उसकी दुर्दशा इतने पानी भरा रहता है, उसको वो विकास नहीं कर पाए तो क्षेत्र का क्या विकास कर पाएंगे? उनका एक ही मोटिव है, यहाँ को लोग को हिंदू मुसलमान करना, और यहाँ के जो मेन एजेंडा है, जो काम के नाम पे वोट कभी नहीं मांगेंगे। मोदी जी का भी अब नारा हट गया 400 पार का। ऐसा क्यों लगता है? ग्राउंड रिपोर्ट लग रही है ना, लोग, युवा, मजदूर, महिला और पिछड़ा वर्ग सब सपोर्ट में है। क्या कुछ जी? क्या नाम है आपका? असलम। क्या मुद्दे हैं इस समय? इस मुद्दे तो बेरोजगारी के हैं, गरीबी हो गई, भ्रष्टाचार हो रहा है सर, और
अब की बार तो इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। अब की बार कांग्रेस उसका बीजेपी का सोपड़ा साफ है बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, आप कुछ कहेंगे क्या? हाँ, क्या है देश के सामने क्या ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, आज देश के पास बेरोजगारी है, बच्चों को 30 साल पढ़ाओ, नौकरियां नहीं है। ये बीजेपी के 10 साल के अंदर जितनी बड़ी बेरोजगारी है, और तिवारी ने इस इलाके में कुछ नहीं किया। तिवारी ने इस इलाके में कुछ नहीं किया। आज जो दिल्ली में रास्ता मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है, शीला की देन है। जितने फ्लाईओवर, जितने रोड, जितनी कागजें, रास्ताएं, सारी कागजें जो दी है, सब कागजें। जी ये कन्हैया कुमार जी आ गए हैं। कन्हैया कुमार जी आ गए हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी उनसे बात कराने की। ये देखिए, आप विजुअल देख सकते हैं किस तरीके का कन्हैया कुमार को लोगों ने कंधे पे उठा रखा। कई लोग नीचे दब गए हैं। कन्हैया कुमार आप देख सकते हैं, युवा आप देख सकते हैं कैसे कन्हैया को किस तरीके से लोगों ने गोदी में उठा रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके कन्हैया कुमार को युवाओं ने गोदी में उठाया हुआ है। आप देखिए, रोड शो शुरू होने वाला है। लोग युवा कन्हैया कुमार को गोदी में उठा के जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार को जो है ये रोड शो था, गाड़ियों का रोड शो, लेकिन जो है पैदल गोदी में उठाकर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विजुअल्स, किस तरीके से कन्हैया कुमार का ये क्रेज है पूरी दिल्ली में। आप देखिए, युवाओं ने जो है कंधे पे उठा रखा है कन्हैया कुमार को, और ये रोड शो है। लोग जो है कंधे पे उठा धर्म और जात पात का हमको फर्क मिटाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ निभाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ निभाना है। माहौल है इस समय। लाना है कन्हैया कुमार को गोदी में उठाकर लोग ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क है मेन मोहन भोजपुर, ये रोड है, यह बाबरपुर विधानसभा है, उसकी मुख्य सड़क है। उस पर आप देखिए किस तरीके का जो है हुजूम है। लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जो गोदी में उठा लिया कन्हैया कुमार को, और किस तरीके से वो ले जा रहे हैं कन्हैया कुमार को। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। जी कुछ कहेंगे आप? क्या है? हर जगह गठबंधन दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बीजेपी धोखा है, देश बचाना मौका है। आप भी वोट गठबंधन को दीजिएगा। 40 भी 412 हम लेके जाएंगे। से ट्रीटमेंट कराते हैं ना, जब बीमार होते हैं हम देखते नहीं मतलब जाति धर्म क्या है क्या नहीं है। हम सोचते हैं ठीक हो जाए। इसी तरह से हम देखेंगे जो हमारे घर का फायदा कर रहा है ना, वोट उसको करें। ये कुछ महिलाओं का कहना है। आप देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं कन्हैया कुमार को गोदी में उठा रखा है लोगों ने,
और उनका नामांकन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। आप देखिए विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से कन्हैया कुमार लोगों का अभिवादन ले रहे हैं। उन्हें करीब 1 किलोमीटर से अधिक का ये दूरी तय हो गई है। उन्हें लोगों ने कंधे पे बिठाकर लोग जो है कन्हैया कुमार को लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप देखिए आगे पटाखे फोड़े जा रही है। ये रोड शो का आगाज है कन्हैया कुमार का। इस सीट पर जो है नॉर्थ ईस्ट ये सीट है, इस सीट पर जो है माहौल है। हाँ क्या कहेंगे भैया? जितना पक्का है इसका। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? भाई बीजेपी ने काम ही नहीं किया। बीजेपी ने मनोज भाई दसर कोई काम नहीं किया। मनोज भाई दसर कोई काम नहीं किया। आप कुछ कहेंगे? भाई कन्हैया लाल जीत रहे बहुत भारी मतों से। क्या कहेंगे आप? कन्हैया लाल जी कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। आप ये जनसैलाब देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं और कन्हैया कुमार भारी वोटों से जीतेंगे। ये विधायक हैं हमारे साथ में। ये विधायक जी क्या माहौल है इस समय? 100% दिल्ली के अंदर 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जिस खुशफहमी का शिकार 400 पार के नारे देते देते हिंदू मुसलमान पर उतर आए, ये उनकी खींच बता रही है कि उनको भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी से विधायक है, क्योंकि पूरा फुल सपोर्ट है इंडिया का। 101% है। पूरी मेहनत से पूरी लगन के साथ हम साथ देंगे। अपने तीनों कांग्रेस के और 4 आम आदमी के कैंडिडेटों को जिता कर लाएंगे। 100% हम एक दूसरे के सभी लोग साथ हैं। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जी ये अरविंद केजरीवाल जी का नारा। क्या आपको जो बाकी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या उन पर कांग्रेस का क्या कार्यकर्ता को इसी तरीके से 100% एक दूसरे के साथ हैं हम सभी लोग, बल्कि बाकी दल जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं सभी लोग मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, 1 या 2 दिन में शुरुआत है, उनकी सुनवाई है और हो सकता है जमानत पर वो बाहर आ जाए। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। माननीय कोर्ट का सम्मान भी करते हैं और कोर्ट भली भांति जानती है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसा करके चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए उनको जेल में डालकर रखा है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आएंगे। जी आज जो देश में माहौल है उस माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि देश में इस तरह के बयानबाजी करें या हिंदू मुसलमान करें। अगर वो करते हैं तो ये शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, पूरी तरह निंदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक थे जो अभी हमसे बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार को करीब 1 किलोमीटर से दूरी पर लोग कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं। ये इस तरीके का पहली बार ये नजारा देखने को मिल रहा है जब से दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो है ये नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है इस समय। आप देखिए कन्हैया कुमार को ये बिल्कुल कंधों पे बिठा रखा है लोगों ने, कंधे पे बिठाकर लोग लेके जा रहे हैं कन्हैया कुमार को। आप देखिए कैसे कन्हैया कुमार का इस्तकबाल कर रहे हैं लोग। जो है इनको जो है ये रोड शो कार पे करना था, लेकिन लोग जो है इन्हें कंधे पे बिठाकर ले जा रहे हैं। आप विजुअल्स में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। कन्हैया कुमार ने जो है पूरी दिल्ली में इस सीट से जो है पूरी दिल्ली में मैसेज जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में मौजूद है, उसके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन कन्हैया कुमार जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है यहाँ। कन्हैया कुमार का रोड शो है। कन्हैया कुमार जो है ये आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार को जो है फिर गोदी में उठा लिया है लोगों ने।
आप माहौल देखिए, ये सीन आप देखिए, ऐसा पहली बार किसी नॉमिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से माहौल है, लोग जो है किस तरीके से ये आप माहौल देख रहे हैं। कन्हैया कुमार जो हैं वो रोड शो का आगाज करने जा रहे हैं। रोड शो का ये हो रहा है, आप देखिए कि आप देख रहे हैं किस तरीके का माहौल है इस समय। कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार के समर्थन में जो रोड शो हो रहा है, और आप भीड़ देखिए यहाँ। कन्हैया कुमार को जो है कंधे पर बिठाकर कार्यकर्ता ले जा रहे हैं। आप देखिए ये माहौल जो है एक नॉमिनेशन से के बाद की रैली का ये माहौल है, किस तरीके से माहौल आप देख सकते हैं। ये मौजपुर जो है वो मौजपुर की सड़क है। कुछ कहेंगे भैया? कन्हैया कुमार जी हमारे नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ से इस बार जो है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि मनोज तिवारी ने? क्योंकि मनोज तिवारी कितने लग चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये जो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान को बनाने की बात करते हैं। और ये कन्हैया कुमार जी हमारी एकता की बात करते हैं, देश को एकता में रखने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण है इंडिया जीतेगी और सब जगह जीतेगी। क्या मुद्दे आपको, क्या मुद्दे लगते हैं? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा एक तो गरीबी है, बेरोजगारी है और एकता की बात है, आपसी भाईचारे की बात है, क्योंकि आपसी भाईचारा नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, इसलिए इनके आने से भाईचारा बढ़ेगा और इंडिया जीतेगी और इंडिया आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्या जो देश में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, माहौल में जो है अलग अलग बयान आते हैं, कभी गोधरा कांड का जिक्र होता है, कभी मंगलसूत्र का, ये सब इनके चुनावी फंडे हैं। ये सिर्फ आपस में लोगों बांट के जीतना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ताकि ये एक तरफ वोट हमको मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। जनता इंसाफ जान चुकी है हिंदुस्तान की कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनको सबक सिखाया जाएगा इस बार, और जनता सिखा जाएगी। इस बार मनोज तिवारी का जमाना जब जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। देखिए किस तरीके से जो इस्तकबाल किया जा रहा है मनोज तिवारी का, माफ कीजिए कन्हैया कुमार का। लोग मनोज तिवारी के खिलाफ जो है माहौल बता रहे हैं। कन्हैया कुमार को देख सकते हैं, कन्हैया कुमार इस समय टेम्पू में सवार हो गए हैं, शायद वो सवार हो गए हैं और इस रोड शो की जो है शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आतिशबाजी हो रही है। आप आतिशबाजी देख सकते हैं, आतिशबाजी का माहौल देख सकते हैं। कन्हैया कुमार जो है वो जीप के अंदर सवार हो चुके हैं। हम कोशिश करने के, आप देखिए किस तरीके का माहौल है। जो भीड़ है वो भीड़ आप देख सकते हैं, क्या जबरदस्त क्या भीड़ है कन्हैया कुमार के। आप देख सकते हैं किस तरीके से विजुअल्स में साफ देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है वो कन्हैया कुमार ने हाथ में ली हुई है और संविधान की बात कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके